हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 A&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे 1061 पोस्ट निकला है। तो इस पे क्या है, प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और आपको बता दें, ये जो पेपर है ये आप स्टेट लेवल पेपर दिए होंगे या सेंट्रल लेवल पेपर दिए होंगे, क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं। और मॉडल आज हम हिस्ट्री में देखिए, जीके जीएस आपको 20 क्वेश्चन, देखिए जीके जीएस में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 75। आउट ऑफ 75 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से देखने को मिल जाएगा। तो जीके जीएस में आपको क्या करना है, जैसे में करेंट अफेयर है इसमें, उसके बाद आपको साइंस है, उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री है, स्टैटिक जीके, सब इसमें 20 क्वेश्चन में है। तो क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। बोलिए सर, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से आपका पेपर में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीआरडीओ में भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद आपको जो बचेगा क्वेश्चन, मिडिएबल हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन आएगा, एक या दो क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद आपको एंशियंट हिस्ट्री से आएगा। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और ऐसा क्लास जो आपको पढ़ने के बाद, आप क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा, जो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिर्फ हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह पूछे जाते हैं और किस तरह पूछे जाएंगे, ऐसे हम क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें, आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए मेहनत करना पड़ता है, आप लोगों से ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं। क्योंकि देखिए रेगुलर दो वीडियो लाते हैं, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। ये नहीं कि आके वीडियो में कुछ बोल दिया जाता है। जो डीआरडीओ के रिगार्डिंग नोटिस आता है वही नोटिस आपको प्रदान किया जाता है। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये नंबर नोट कर लीजिए, क्या है, नंबर है 7564864459। शशि कुमार के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट हो एग्जाम रिगार्डिंग, कोई भी डाउट हो टॉपिक रिगार्डिंग, आप क्या है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ई बुक लेना हो, बोलिए सर ई बुक लेना हो तो इस नंबर से आप पेमेंट करके 70 रुपीज़ का ई बुक आप चारों सब्जेक्ट मतलब 4 सब्जेक्ट का आपको ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया, बताइए। तो कौन सा पार्टी है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था। ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है ना, बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप इसको सही से देख लीजिएगा। चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना है, आगा खां है, उसके बाद क्या है, ख्वाजा सलीमुल्लाह है, हकीम अजमल खान है और वकार उल मुल्क थे। उसके बाद देखिए इसकी स्थापना, मतलब बंगाल जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, 1906 में हुआ था। तो याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। तो कोई कोई डेट एग्जाम में डेट भी पूछ देता है, लेकिन ज़्यादातर डेट नहीं पूछता है, सिर्फ आपको जो ईस्वी है, जो ईस्वी है वही पूछा जाता है। तो कब हुआ था, 1906 में हुआ था, 30 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद बता दें, देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। और आपसे पूछ देगा उस समय वो वायसराय कौन था, जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। आप लोग समझ गए होंगे, लॉर्ड कर्जन था। उसके बाद देखिए गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 15 जुलाई 1913 को, मतलब 1913 को गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो सोहन सिंह भाखना के द्वारा। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो सोहन सिंह भाखना के द्वारा 1913 में किया गया है। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप लोग जानते हैं। 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया, 1939 में, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उसके बाद क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में किया गया था। 1925 26 दिसंबर 1925 को किया गया था। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए हम आपको बता दें। देखिए M.N. राय जी है, क्या है, M.N. राय जी। और M.N. राय जी के बारे में जितना भी विशेष जानकारी हो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना है। तो आपको क्या करना है, उसको क्वेश्चन
क्वेश्चन सही से देख लेना एम राज्य के बारे में। उसके बाद आपको और बता दें, देखिए बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए बंगाल विभाजन का जो आधिकारिक रूप से घोषणा किया गया था 20 जुलाई, देखिए 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को जो बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। और विभाजन कब कर दिया गया था, देखिए 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दिया गया था। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, घोषणा कब किया गया था 20 जुलाई 1905 को, और विभाजन कर दिया गया था कब 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया, मतलब रद्द कब कर दिया गया, तो 1911 में, 1911 में, 1911 में रद्द कर दिया गया। तो इतना जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है, तो कौन है बताइए, तो वो है अवनिंदर नाथ टैगोर। क्या है, अवनिंदर नाथ टैगोर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या है, पेंटिंग को एक भगवा पहने दिव्य महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके पास एक किताब, उसके बाद धान के ढेर है, सफेद कपड़े का एक टुकड़ा, और उसके चारों हाथों में एक माला है। तो आप लोग वो चित्र जो भारत माता का है वो आप लोग स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, उसमें आप लोग देखते होंगे। तो 598 का बता दिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था। तो आपको तो पहले ही बता दिए, देखिए क्वेश्चन आपको इसी तरह पूछे जाते हैं। तो कब किया गया था 1905 को, घोषणा कब किया गया था 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को आधिकारिक घोषणा किया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन किया गया। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसलिए आपको 2-3 बार बता दिए हैं। उसके बाद देखिए 1905 में ब्रिटिश वायसराय, कौन था वायसराय, लॉर्ड कर्जन था, द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। विभाजन के पीछे अंग्रेजों का जो असली मकसद था, मतलब कि बंगाल का विभाजन क्यों किया जाना है, बंगाल को कमजोर करना था, बंगाल को कमजोर करना था, और मुसलमानों और हिंदुओं को उनके धर्म के आधार पर बांटना था, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में से दे देगा कि बंगाल विभाजन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो एक कथन जो है ना, एक कथन याद रखिएगा, क्यों विभाजन किया गया था, इसका क्या मकसद था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था। तो आप लोग जानते हैं कौन जिम्मेदार था, तो कौन था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन में आया था। तो पहले भी आपको बता दिए कब हुआ था, 1857 में स्वतंत्रता जो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उसके बाद 1 नवंबर, देख लीजिए 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1 नवंबर 1858 को जो ब्रिटिश भारत का जो शासन पहले कंपनी के हाथ में था, उसको कंपनी के हाथ से लेके क्राउन के हाथ में दिया जाता है। क्राउन मीन्स क्या, क्राउन का मीन्स हो जाता, क्राउन मीन्स हो जाता है जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उनके हाथों में दे दिया जाता है। जो ब्रिटेन की महारानी थी ना, उनके हाथों में शासन, जो भारत का शासन था, कार्यभार था, वो मतलब भेज दिया जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, किस वर्ष भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन में आया था। तो 1858 में आया था, 1 नवंबर 1858 को। और जो भारत के गवर्नर जनरल थे, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का क्या कर दिया गया, भारत का मतलब वायसराय कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। और भारत के प्रथम वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। और भारत सचिव का भी गठन किया गया था। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन का आदेश दिया। तो ये आप लोग जानते हैं 1905, मतलब 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में नहीं हुई थी। तो देखिए जालियांवाला बाग त्रासदी, ये हुआ था 1999 में। उसके बाद मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा, ये तो हम पहले भी बता दिए हैं, लेक्चर 2 में आप देख सकते हैं, इसके बारे में पूरे विशेष जानकारी दिए हैं। ये भी हुआ था। रॉलेट एक्ट पारित, ये भी हुआ था। नो वकील नो दलील, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो 19 जो 1919 में नहीं हुआ था,
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई? तो आपको तो पहले ही बता दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना जो ऐसे क्वेश्चन देख के ऐसे गलत हो जाइएगा, गलत कर दीजिएगा। देखिए कब दिया गया था, 1857 में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना जो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, आंसर क्या है, 1857 नहीं। तो इसलिए हम पहले आपको बताएं 1857 नहीं है। तो बहुत सारे होंगे जो सर 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था, ऐसा नहीं है। आपको पहले ही एक जो क्वेश्चन है वन क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दिए हैं। 1 नवंबर, देखिए 1 नवंबर 1858, एक घटना याद रखेगा। 1 नवंबर 1858 को क्या करता है, जो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था, कौन था मुगल वंश का अंतिम शासक, बहादुर शाह जफर था। तो उसको तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो उसका शासन पूरा समाप्त कर देता है, मुगल वंश को, मुगल वंश की समाप्ति कर देता है, और जो शासन है ब्रिटिश अपने हाथ में ले लेता है। और किसके हाथ में, जो क्राउन के हाथ में दे दिया जाता है। तो देखिए भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी, 1858 को दी गई थी, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद। तो क्वेश्चन हम पहले भी आपको जो है क्वेश्चन आपको बता दिए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन उन्होंने जालियांवाला नरसंहार के बाद लौटा दी थी? तो जालियांवाला नरसंहार कब हुआ था बताइए? बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी। 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। देखिए यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड पुरस्कार लौटा दिया गया, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए इसी कारण से गांधी जी ने बोअर युद्ध के दौरान उनके काम के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें एक जो मतलब उपाधि दिया गया था, क्या दिया गया था? कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि भी जो है महात्मा गांधी जी है जो वापस कर देते हैं। इतना जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अमर अमर सोनार, अमर सोनार या अमर सोनार बोल सकते हैं, बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचा गया था? तो आप लोग समझ गए होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर जी बोलिए, ठाकुर बोलिए, तो उनके द्वारा रचा गया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल गया है। देखिए अमार सोनार बांग्ला जिसे माई गोल्डन बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से? माई गोल्डन बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश का एक राष्ट्रगान है। एन एन ओड टू मदर बंगाल गीत 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही लिखा गया था। इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? तो आपको कितना बार बता दिए हैं, बंगाल विभाजन से। किससे? बंगाल विभाजन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आप लोग समझ गए होंगे, बंगाल विभाजन के दौरान हुई थी। किसके? बंगाल विभाजन के दौरान हुई थी, समझ गए? उसमें था जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी चीज को ही अपनाना, स्वदेशी आंदोलन कहलाया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। स्वदेशी आंदोलन भारत में बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारत के जो तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ था और 1911 में तक जारी रहा। क्योंकि देखिए 20 जुलाई मतलब 20 जुलाई 1905 को आधिकारिक तौर पर बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दिया गया था। और 1911 में बंगाल का जो विभाजन था उसको दिल्ली दरबार लगा था उसमें रद्द कर दिया गया था। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह पूर्व गांधीवादी आंदोलन में सबसे सफल था। गांधी कब से स्टार्ट होता है बताइए? 1909 में भारत, 1915 में, 1915 में गांधी जी
वापस लौटते हैं और कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। और जो 19 देखिए 1917 का घटना आप लोग समझ गए होंगे, चंपारण विद्रोह। चंपारण विद्रोह जो चंपारण विद्रोह से वो अपना यहाँ पे जो विद्रोह है, जो क्या बोलते हैं उसको, सत्याग्रह है, वो स्टार्ट करते हैं गांधी जी। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। इसके मुख्य वास्तुकार कौन कौन थे? अरविंदो घोष थे, लोकमान्य तिलक, आप जानते हैं ना, लाल बाल पाल। बोलिए सर, लाल बाल पाल मीन्स क्या? लाल लाला लाजपत, लाल लाल क्या है? लोकमान्य तिलक। उसके बाद क्या है? लाल लाल बाल पाल। तो लोकमान्य तिलक है, बिपिन चंद्रपाल है और लाला लाजपत राय है। तो वही है लाल बाल पाल। उसके बाद क्या है? उसके बाद चिदरम पिल्लई जी है। उसके बाद बाबू जेनी थे और बहुत सारे जो मतलब उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इसमें शामिल थे। जो कौन कौन सा आंदोलन में? स्वदेशी आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्यवाही को योजना बनवाने के लिए कहाँ पे मुलाकात की थी? तो इलाहाबाद में मुलाकात की थी। देखिए गांधी युग, देखिए महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। वन क्वेश्चन या टू क्वेश्चन भी, बोलिए वन क्वेश्चन या टू क्वेश्चन आपको महात्मा गांधी के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको बता दिए कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। देखिए जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए इलाहाबाद में एकत्रित हुए और वहां पे जो मीटिंग है, मीटिंग किए। देखिए महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए जो 6 महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है, आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो क्रम भाई भी जो क्वेश्चन सीक्वेंस भाई भी क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो कब हुआ था आपको पहले ही बताए थे, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था 1917 में हुआ था। उसके बाद क्या, खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था, आप लोग समझ गए होंगे। और महात्मा गांधी भी जो है खिलाफत आंदोलन में क्या किए थे, सहयोग दिए थे। उसके बाद क्या है, उसके बाद असहयोग आंदोलन आया। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में आया था। उसके बाद नमक सत्याग्रह आंदोलन, जिसे दांडी मार्च भी बोलते हैं, 1930 में आया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। तो बोलिए सर यहाँ पे दांडी मार्च के बारे में बताइए। देखिए दांडी मार्च से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको दो क्वेश्चन बताते हैं, आप याद कर लीजिए। दांडी मार्च का स्टार्ट कब हुआ था बताइए। तो कब से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। 6 अप्रैल से मतलब 6 अप्रैल तक चला था, समझ गए। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताते हैं। और एक क्वेश्चन और बता दें, देखिए दांडी मार्च जो हुआ था ना, 24 दिन हुआ था। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 24 दिन जो हुआ था, मतलब 24 दिन हुआ था। तो दांडी मार्च कब तक हुआ था, मतलब कितने दिन तक हुआ था? तो 24 दिन तक हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था? तो क्वेश्चन आप सही से पढ़िएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पूरी तरह बंद हुआ था 1934 मीन्स कब, 1934, मतलब 1934 में समाप्त हुआ था। चलिए इनके बारे में और थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है। देखिए 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इसकी शुरुआत कब हुआ था, 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से कब तक हुआ था बताइए। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक हुआ था। 6 अप्रैल तक हुआ था, 6 अप्रैल, याद रखिए 6 अप्रैल। और यहाँ पे क्या है, 12 मार्च है। तो पूरा कितना दिन हो गया, जब जोड़िएगा ना, 24 डे हो गया, 24 डे हुआ गया। तो यदि आपको डेट पूछ दे तो 12 मार्च से 6 अप्रैल और 24 डे जो हुआ था, दांडी यात्रा हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा 610 का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें, थोड़ा सा और बता देते हैं, क्योंकि देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको विशेष जानकारी दे देते हैं। बोलिए सर, सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था वो क्या था बताइए, वो क्यों लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था बताइए। तो इसमें है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मतलब नेता थे उसके द्वारा चलाया गया एक जन आंदोलन था। चलाया गया क्या था, एक जन आंदोलन था, समझ गए। उसके बाद देखिए इसमें क्या किया गया, बोलिए सर इसमें क्या किया गया। तो इसमें इसमें जो नमक कानून था उसका उल्लंघन कर जो सत्याग्रही थे स्वयं नमक बनाया।
और स्वयं क्या बनाया, नमक बनाया और सरकार का विरोध किया, जो ब्रिटिश सरकार था उसका विरोध किया। उसके बाद क्या होता है, जो सरकारी सेवाओं में जो व्यक्ति थे या वकील थे या शिक्षा संबंधी जो स्टूडेंट थे, टीचर थे, सभी ने इसका बहिष्कार किया। उसके बाद क्या है, जो कर दिया जाता था अंग्रेजों को, जो कर कर दिया जाता था, जो कर अदा किया जाता था, टैक्स दिया जाता था, उसको भी लोग देने से मना कर दिया। इतना समझ गए। उसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, पूछेगा, सबीना अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, बताइए। कौन था वायसराय? तो लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में गांधी इरविन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी जी का क्वेश्चन आएगा तो इरविन से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या, आप लोग समझ गए होंगे जब गांधी इरविन जो पैक्ट पढ़े थे, समझौता पढ़े, तो आप लोग कितना पढ़े होंगे। उसके बाद बता दें, क्रिप्स क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव जो आया था, अगस्त प्रस्ताव या ऑफर बोली 1940 में आया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 1940 में आया था। उसके बाद आपको माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना 1947 में आया था। तो ये आप याद कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको जो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? तो कौन फहराया था, बताइए। अरुणा आसफ अली जी थे। कौन थे? अरुणा आसफ अली जी थे। अरुणा आसफ अली जी ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारत ध्वज जो था उसको फहराया था। और कब हुआ था? 8 अगस्त को हुआ था। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, क्या है, देख लीजिए यहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालियर टैंक से के मैदान में भारतीय ध्वज फहराया। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली जी को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू जी के बारे में आप लोग समझ लीजिए। उन्हें क्या बोला जाता है? भारतीय नाइटेंगल या इंडियन नाइटेंगल बोला जाता है। किसको? सरोजिनी नायडू जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। बोलिए सर, पहली भारतीय महिला। देखिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन थे। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जो आईएनसी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट जी है। तो क्वेश्चन पूछ देगा 1917 में, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्षता किए थे, एनी बेसेंट जी किए थे। उसके बाद 8 ईयर वर्ष, मतलब 8 ईयर्स बाद, मतलब 1925 में, 1925 में जो सरोजिनी नायडू जी है, वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे और भारत की प्रथम भारतीय महिला बने थे। प्रथम भारतीय महिला बने थे। और यदि आपको क्वेश्चन आ जाए, प्रथम महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट जी। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी है। कौन? सरोजिनी नायडू जी। तो 17 और 8 ईयर बाद, 8 ईयर से बाद कौन है 1925 में? सरोजिनी नायडू जी। और फिर 8 ईयर बाद, बोलिए सर 8 ईयर बाद, 8 ईयर बाद, यस, 1933, याद रख लीजिएगा। 1933 में कौन थे? नलिनी सेन गुप्ता थे। नलिनी सेन गुप्ता थे। तो इतना आपको जानना फ्रेंड्स जरूरी है। तो देखिए, क्वेश्चन हम आपको बताए ना, क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उस पर भी हम स्पेशल वीडियो लाएंगे, क्योंकि 1 क्वेश्चन आपको वहां से भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद क्या है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी है। ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद क्या है, तारा रानी श्रीवास्तव भी भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थी। उसके बाद है मांतगिनी हाजरा, जिन्हें 1942 में उनके अहिंसक विरोध के कारण बूढ़ी महिला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका क्या नाम है? मांतगिनी हाजरा जी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932, 1932 में, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और किसके बीच एक समझौता था, बताइए। तो किसके बीच था, आप लोग समझ गए होंगे। B.R. अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में 1932 में पूना पैक्ट लाया गया था। पूना पैक्ट लाया गया था। तो आपको डेट भी पूछ देगा, डेट कब है, याद रखिएगा। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ देगा,
पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, तो भारत के वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था, लॉर्ड विलिंगटन। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पूना पैक्ट के वक्त इरविन था। नहीं नहीं, देखिए फ्रेंड्स, इसलिए बताया क्वेश्चन हम आपको, क्वेश्चन यहाँ गलत कर दिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको वहाँ गलत नहीं करना है। तो कौन था पूना पैक्ट के वक्त जो वायसराय था? लॉर्ड विलिंगटन था। क्या था? लॉर्ड विलिंगटन था। उसके बाद देखिए पूना पैक्ट के बारे में बताते हैं। देखिए इस जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में, उसमें दलित वर्ग के पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया। जो दलित वर्ग में जो दलित जो थे चुनाव अलग से लड़ना चाहते थे, जो चुनाव था अलग से लड़ना चाहता था, तो उसको क्या किया गया? उसको त्याग दिया गया। और दलित वर्ग के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या था 71, देखिए 71 से बढ़ा के 148 कर दी गई। तो एक क्वेश्चन भी आई है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग पेपर दिए होंगे स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, एक क्वेश्चन आप लोग वहां देखे होंगे। तो 71 से बढ़ा कर कितना कर दिया गया? 148 कर दिया गया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए इसमें पढ़ लीजिएगा, जो बताए हैं वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष हुई घटना के साथ सही जोड़ा गया है? तो आप लोग सही से देख लीजिएगा, 1915। 1950 में 15 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो ऑप्शन जो है ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। 9 जनवरी को मतलब 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और आप लोग कमेंट में कीजिए जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस राज्य में, किस स्टेट में मनाया गया है, और उस स्टेट का जो सिटी है उसका भी नाम आप लोग कमेंट में लिखिए। तो ये करंट का न्यूज है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। तो देखिए क्रिप्स मिशन के बारे में जो हम टेस्ट सीरीज लाए थे उसमें हम बहुत बता दिए हैं। तो वहाँ से आप लोग देखे होंगे, जो स्टूडेंट शुरू से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो वो लोग समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है? पहला गोलमेज सम्मेलन, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? लंदन में आयोजित किया गया था। उसके बाद क्या है? 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है पारित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो प्रस्ताव के बारे में आपको बता दें, स्टेट लेवल एग्जाम दीजिएगा या सेंट्रल लेवल दीजिएगा, तो हम क्वेश्चन देखिए हम पूरा विश्लेषण करके ही आपके सामने क्वेश्चन लाते हैं और आपको सटीक जानकारी देते हैं, जिससे आपको एग्जाम में डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़े। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने में हुआ था? तो किस महीने में हुआ था? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगस्त में हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछ देगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त को हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछेगा, भारत छोड़ो आंदोलन मतलब कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ देगा, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से हुआ था? तो आप लोग तो जानते हैं बम्बई से हुआ था, ठीक है। बम्बई ऑप्शन में नहीं है, बताइए बम्बई ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कहिएगा? बम्बई के वर्धा से हुआ था। तो ये फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। कितना भी आप पुराना खिलाड़ी हो, एग्जाम में जाने के बाद थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए ना हम बताएं कि आप स्टडी विद क्रेजी गुरु से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा विशेष जानकारी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू जी ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? तो किस वर्ष तैयार किया था बताइए? तो 1928 में, 1928 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान के लिए एक नई प्रभुत्व की स्थिति और भारत के लिए एक संघीय ढांचा बनाने की अपील करने के लिए एक ज्ञापन था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों नेहरू रिपोर्ट लाया था? भारत में संघीय ढांचा के जो बनाना था उसके अपील के लिए लाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो उनका क्या नाम है, देखिए उनका नाम था कुशल कुंवर। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो किन को फांसी दे दिया गया था? कुशल कुंवर जी को फांसी दे दिया गया था। उसके बाद आप लोग ये देख लीजिएगा, पहले भी हम एक क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिए हैं। और गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया था, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कब मतलब गांधी जी ने प्रसिद्ध जो नारा दिया था, करो या मरो का नारा कब दिया था? तो पहले भी बता दिए, 8 अगस्त 1942 को दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की गई थी? देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, VVI लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो दक्षिण अफ्रीका में 1903 में किस अखबार की स्थापना किया गया था? तो इंडियन ओपिनियन की स्थापना किया गया था। चलिए और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए क्या है, आप ये पूरा देख लीजिएगा और आपको बता दें, यंग इंडिया। बोलिए सर, यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। और यदि न्यू इंडिया लिखे ना तो एनी बेसेंट जी है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप कंफ्यूज मत होइएगा। यंग इंडिया गांधी जी, यंग यंग देखिए देखिए लास्ट में ग लिखा ना, यंग यंग मीन्स गांधी जी, और न्यू इंडिया और किसके द्वारा? आपको एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखा गया है। और यंग इंडिया कब लिखा गया था? 1919 में लिखा गया था और इंग्लिश में लिखा गया था। उसके बाद क्या है, नवजीवन। नवजीवन जो है ना, नवजीवन गुजराती भाषा में लिखा गया था, 1919 में लिखा गया था। ऐसे देखने को डेट नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ देगा यंग इंडिया किस भाषा में लिखा गया था? इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। नवजीवन किस भाषा में लिखा गया था? इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। और आप क्या है, हरिजन, एक हरिजन जो है ना, हरिजन गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया था? 1933 में हरिजन लिखा गया था, पूना पैक्ट के बाद लिखा गया था। आपको पहले भी बता दिए हैं पूना पैक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। सत्याग्रह की मांग क्या था, बताइए? सत्याग्रह की मांग क्या था? राजस्व संग्रह में छूट, जो टैक्स था उसमें जो छूट देने के लिए ये जो सत्याग्रह किया गया था। उसके बाद और बता देते हैं आपको, चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था गांधी जी के द्वारा? 1917 में। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में। खेरा सत्याग्रह 1918 में। और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, आपको कितना बार बता दिए हैं कब लौटे थे? जनवरी 1915 में। देखिए 9 जनवरी 1950 को, देखिए फरवरी नहीं, नवंबर नहीं, ये नहीं, आप लोग ये समझते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, बताइए? 1931 में किया गया था। देखिए 1930, 1931, 1930, देखिए 1930, 31, 32 याद रखिएगा। प्रथम, द्वितीय मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो भीमराव अंबेडकर जी थे, तीनों में शामिल हुए थे। और गांधी जी जो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए थे। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो 1931, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह आपको जो वीडियो है विशेष जानकारी के साथ लाते रहेंगे, करंट अफेयर का भी, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड का आते रहेगा। और आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका मार्च में ले लेगा। आप लोग तैयारी में नहीं भी रहे हैं, तैयारी में भिड़ जाइए। कितना बार आपको बता दिए हैं, रिजेक्शन लिस्ट इसका आ चुका है और इसका एग्जाम मार्च में हो जाएंगे। और ई बुक नहीं लिए हैं, बोलिए सर ई बुक। देखिए ई बुक लेने से ये होगा, चलिए जी के जीएस तो आप यहाँ से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ जाएगा। तो आप लोग मतलब विश्वास कर सकते हैं। बोलिए सर विश्वास क्यों? देखिए रेगुलर हम वीडियो ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वीडियो आज ला दिए कल नहीं लाए। रेगुलर जो टू वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाता है। एग्जाम आ जाएगा, 3 वीडियो, 4 वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसा ही क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे।
तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।